हेलो एवरीबॉडी, मैं भारत धिंगरा आज आपके लिए लेके आया हूँ वापस से हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। मैंने अब तो आपको जो है कैसे हेलो एल्केन से साइनाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आइसोसाइनाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये आपको बताया था। और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम एल्किल हैलाइड की पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। मैंने आपको रिपीट कर दूं, मैंने आपको बताया था कि जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट से मेरा मतलब था जिसमें मॉइस्चर आ जाए, जिसमें नमी आ जाए, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाए, और आपको बताया था जब वाटर मॉलिक्यूल किसी ऑक्साइड में जुड़ता है तो हाइड्रोक्साइड बनता है। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को आप कह सकते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड। आपको बताया था कि अगर इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड से आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, AgX के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाएगा और आपको ROH अल्कोहल मिल जाएंगे। ऐसा हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन अगर आपने मॉइस्ट की जगह ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ले लिया, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड होता है Ag2O, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, Ag2O में दो Ag जो है वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, आप इन्हें रिएक्ट करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड से। वही बात, एक Ag को चाहिए एक X, तो यहां आपके पास दो Ag हैं तो दोनों को ही X चाहिए, तो एक एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल इधर और लीजिए, यानी एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल या कहिए हेलो एल्केन के दो मॉलिक्यूल ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे और इस तरह से देखिए दोनों तरफ से आपके निकलेंगे AgX सिल्वर हैलाइड, जो प्रेसिपिटेट होकर के नीचे बैठ जाएंगे। अब आपके पास बचा ROR, यही आपका ईथर है। देखिए जब हाइड्रोकार्बन के H एटम को आप हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो आपको अल्कोहल मिलता है, और जब भी इस H एटम को आप हाइड्रोक्सी की बजाय एल्किल में ऑक्सीजन मिलाइए, इसे कहते हैं आप एल्कोक्सी। तो जब आप हाइड्रोकार्बन के H एटम को रिप्लेस करते हैं एल्कोक्सी ग्रुप से तो आपको ईथर मिलता है, जिनका जनरल फॉर्मूला ROR होता है, और IUPAC में आप इन्हें कह देते हैं एल्कोक्सी एल्केन। ये ईथर का IUPAC नाम है। यानी एल्कोक्सी को हम एज ए सब्स्टिट्यूट, एक प्रतिस्थापी की तरह यहां कंसीडर करते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए आपने यहां अगर इथाइल लिया और इस इथाइल के साथ यहां Br लिया, इथाइल ब्रोमाइड, दूसरी तरफ सिल्वर ऑक्साइड तो है ही, और इधर भी आपने इथाइल ब्रोमाइड लिया, एक जैसे ईथर लिए, एक जैसे हैलाइड लिए। एक जैसे हैलाइड लेने पे क्या होगा, वही X Ag के साथ AgBr के रूप में, यहां भी AgBr के साथ AgBr के रूप में। देखिए बॉन्ड क्लीवेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। कार्बन हेलोजन बॉन्ड में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन लेके चला जाता है, वो हैलाइड के रूप में जाता है न्यूक्लियोफाइल के रूप में, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके और फिर इन एल्काइल ग्रुप से बॉन्डिंग करता है। तो C2H5 OC2H5। तो अगर आपको इस ईथर का लोकल नेम लिखना है तो कुछ नहीं, अगर आपके पास ऐसा ईथर है जिसमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो उसे आप सिंपल ईथर कहते हैं, सरल ईथर कहते हैं, और इसका IUPAC नाम तो एल्कोक्सी एल्केन के रूप में ही लिखा जाएगा, लेकिन लोकल नाम डाई एल्काइल ईथर के रूप में लिखते हैं। एक जैसे दो है इसलिए डाई। कौन है, C2H5 को आप कहते हैं इथाइल, तो डाई इथाइल, और लास्ट में आपने ईथर सफिक्स जोड़ दिया, ये इसका लोकल नेम हो गया। IUPAC में आपके लिए ये यहां से ये एल्कोक्सी हो गया। एल्क वही कार्बन पे डिपेंड करता है, कार्बन दो है तो एल्क के रूप में इसको कहेंगे एथ। तो ये एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, कौन सा, एथिल ग्रुप, तो इसका नाम हो गया एथॉक्सी।
और एल्केन के रूप में 2 कार्बन की एल्केन को आप कहते हैं एथेन, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथोक्सी एथेन। अगर आप यहां पर 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते तो आपको एक मिश्रित ईथर मिल जाएगा। सपोज आपने इधर इथाइल ब्रोमाइड लिया, और इधर आपने मिथाइल ब्रोमाइड लिया, तो फिर वही AgBr, यहां से भी AgBr, C2H5OCH3, C2H5OCH3 बन गया, और दोनों AgBr प्रेसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गए। अब देखिए, आपके पास ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्काइल ग्रुप जब डिफरेंट है तो कॉमन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में नेम लिखने के लिए सिर्फ कुछ मत कीजिए, दोनों एल्काइल ग्रुप को ABCD के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। इथाइल का ई मिथाइल से पहले आता है, तो लोकल नाम लिखेंगे इथाइल, मिथाइल, ईथर, ये इसका लोकल नाम हो जाएगा इथाइल, मिथाइल, ईथर। और अगर आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लेना चाहते हैं तो वो है एल्कोक्सी एल्केन। देखिए, एल्केन आपका यहां पेरेंटल है, और पेरेंटल हमेशा बड़ा होगा, यानी दोनों एल्काइल ग्रुप में से जो बड़ा एल्काइल ग्रुप है वो एल्केन बन जाएगा। छोटे को आप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी मान के एल्कोक्सी के रूप में लिख दीजिए, और छोटा कौन है, मैथिल, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसको कहेंगे मैथॉक्सी। और वही बात, बड़े कार्बन, बड़े में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की एल्केन हो गई एथेन, नाम हो गया मैथॉक्सी एथेन। तो ईथर को फॉर्म आउट करने के लिए हम अगर मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की बजाय ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ले लें तो वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके क्या कर देगा, आपको ईथर बना के देगा। इसके अलावा एक और प्रोसेस है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन क्या कहते हैं, विलियमसन कहते हैं कि जब आप इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से करवाते हैं, देखिए ये OH आपका हाइड्रोक्सी है, लेकिन जब ये NaOH में होता है तो आप इसे क्या कह देते हैं, हाइड्रोक्साइड। क्यों कह देते हैं, क्योंकि NaH में ये OH नहीं, OH माइनस के रूप में होता है। तो जब OH सब्स्टिट्यूट है वो हाइड्रोक्सी है, पर OH माइनस आयन के रूप में आप उसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ऐसे ही अभी OR सब्स्टिट्यूट था ईथर में, तो आपने इसको बोल दिया था एल्कोक्सी, और अगर इसी पर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, एल्कोक्साइड। तो ये एल्कोक्साइड और इससे Na को जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। तो विलियमसन कहते हैं कि जब अल्कोहल के सोडियम सॉल्ट यानी सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन, आपने पढ़ा भी है, पढ़ेंगे भी आगे, कि अल्कोहल जब सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो एल्कोक्साइड सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, तो वही सोडियम एल्कोक्साइड है। वही बात, ये फर्स्ट ग्रुप, ये 17th ग्रुप, साथ दिखेंगे साथ जाएंगे, निकल गया NaX, आपको मिल गया ROR। ROR आपके लिए क्या है, फिर से ईथर है, ये ईथर बन गया, और यहाँ सोडियम हैलाइड जो है वो बाहर निकल गया। तो ये प्रोसेस आपकी विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है, जिसमें आप एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो भी आपको ईथर मिल जाता है। देखिए, अब ये जो ईथर आपका बना है, इसको थोड़ा सा और देखें हम। अगर इस ईथर के ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया जाए, ईथर के अल्कोहल को सल्फर से रिप्लेस कर दिया जाए, तो हम इस ईथर को अब थायोईथर कहते हैं। अल्कोहल्स में भी देखिए ROH अल्कोहल होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से रिप्लेस करने पर वो थायो अल्कोहल बन जाते हैं। ठीक वैसे ही ROR आपके ईथर होते हैं, और उसमें ऑक्सीजन को फिर सल्फर से रिप्लेस कर दें तो वो थायोईथर कहलाते हैं। इन्हें कैसे बनाएं,
ये कहता है कि अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड O सलीम से लेगा, तेरी पॉकेट 16 को, 16th ग्रुप में सल्फर आता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए 8 चाहिए, सल्फर की वैलेंसी 2 है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है, वैलेंसी 1 है, सिंपली फॉर्मूला बन जाता है Na2S, इसे आप कह देते हैं सोडियम सल्फाइड। जब इस सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड से करवाते हैं, सोडियम सल्फाइड, सल्फर के दोनों तरफ सोडियम लिखिए आप, तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वही बात, फर्स्ट ग्रुप 17th ग्रुप 7 दिखाया, 7 जाएगा, NaX निकल जाता है। अगर इस Na को X मिला है तो इस Na को भी X चाहिए, तो यहाँ आप क्या कीजिए, एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, दूसरे मॉलिक्यूल का भी X है, ये वाला Na ले जाएगा, और इस तरह से देखिए यहाँ से NaX, यहाँ से NaX, 2 NaX निकल गए और आपको RSR ईथर मिल गया, जो कौन सा ईथर कहलाता है, थायो ईथर कहलाता है। तो सिंपल सी प्रोसेस थी, जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड से करवाते हैं तो आपको थायो ईथर मिल जाते हैं। देखिए R यहाँ एल्काइल ग्रुप है, आप एल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल किसी को भी ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े हमारी 4th प्रॉपर्टी की तरफ, फॉर्मेशन ऑफ ईथर के बाद अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल, इसे आप पढ़े उसी की तरह समझें जैसे आपने साइनाइड्स का फॉर्मेशन पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था सर CN एक उभयदंतुक समूह है, एक एम्बिडेंट ग्रुप है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों बॉन्डिंग की कैपेसिटी रखते हैं, और जब Cn ग्रुप का कार्बन एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है तो साइनाइड बन जाता है, और Cn ग्रुप का नाइट्रोजन एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो इसी तरह से देखिए ग्रुप होता है NO2। ये इस ग्रुप की स्ट्रक्चर 2 तरह की होती है, एक ये देखिए बड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, 5 रखता है तो ऑक्टेट के लिए 3 चाहिए, तो देखिए 1 2 3 की बॉन्डिंग इसने कर ली है, इसका काम कंप्लीट हो गया है। ऑक्सीजन 16th ग्रुप का है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, 6 मतलब ऑक्टेट के लिए 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 6 और 2 8। इस तरह से इसका ऑक्टेट भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इधर वाला ऑक्सीजन ये 2 बॉन्डिंग करता है, एक नाइट्रोजन से कर रखी और दूसरी बॉन्डिंग ये एल्काइल ग्रुप से करता है। कई बार क्या होता है, इस NO2 ग्रुप का ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप से बॉन्डिंग न करके नाइट्रोजन एल्काइल ग्रुप से बॉन्डिंग कर लेता है। अगर ऐसा हो गया तो देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन ने एल्काइल ग्रुप से बॉन्डिंग कर ली, अब नाइट्रो ग्रुप के NO2 ग्रुप के आपके पास 2 ऑक्सीजन बच गए। आपको पता है नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ऑलरेडी पेयर्ड है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों इनसे एक एक बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन दोनों 6 रखते हैं, एक एक बॉन्डिंग करने से दोनों के पास 7 हुआ, तो ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो ऐसे में क्या होगा, इनमें से एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। एक ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे अनपेयर्ड, जिनकी बॉन्डिंग इसने कर ली, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के पास 6 and 2 8 हो गए, लेकिन इस ऑक्सीजन को देखिए, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन अब नाइट्रोजन के पास कोई अनपेयर्ड, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन इसे कहता है कि मैं अगर करूंगा तो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करूंगा, वही आइसोसाइनाइड वाली स्थिति, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। तो आपके सामने 2 कंपाउंड हो गए, देखिए दोनों में एल्काइल ग्रुप है, दोनों में 2 ऑक्सीजन है और दोनों में एक एक नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रो जो है NO2 ग्रुप जो है उसकी स्ट्रक्चर दोनों तरफ डिफरेंट है। तो जब आपका एल्काइल ग्रुप का कार्बन
NO2 ग्रुप के ऑक्सीजन से जुड़ता है तो आपके ये कंपाउंड बनते हैं RONO, इन्हें आप कहते हैं एल्किल नाइट्राइल। और जब एल्काइल ग्रुप का कार्बन नाइट्रो ग्रुप के नाइट्रोजन से जुड़ता है तो आपके जो कंपाउंड बनते हैं इनको आप कहते हैं नाइट्रो एल्केन। तो एक हो गया एल्काइल नाइट्राइल और दूसरा हो गया नाइट्रो एल्केन। तो देखिए क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं एल्काइल नाइट्राइल का फॉर्मेशन, ठीक वैसे ही जब आपने आयनिक कंपाउंड पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड को एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवाया था तो आपको एल्काइल साइनाइड मिले थे। तो ऐसे अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड से करवा देते हैं, जब ऐसी स्थिति में वही बात, फर्स्ट ग्रुप 17 ग्रुप 7 दिखे हैं, 7 जाएंगे और RNO2 ग्रुप से जुड़ जाएगा, लेकिन इस वक्त जो बॉन्डिंग होगी वो ये वाली होगी। और ये बॉन्डिंग जब होगी, जब एल्काइल ग्रुप का कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो आप बनने वाले कंपाउंड को कह देंगे एल्काइल नाइट्राइल। तो आप यहां R की जगह C2H5 ले लीजिए, X की जगह Br ले लीजिए, क्या होगा, KBr निकल जाएगा और यहां इस R की जगह कौन आ जाएगा, C2H5 लिया है तो C2H5 आ जाएगा। ऐसी स्थिति में नाम एल्काइल नाइट्राइल है, एल्काइल कौन है अब आपके पास, C2H5 पता है सबको। C2H5 को आप क्या कहते हैं, इथाइल, तो इसका नाम हो गया इथाइल नाइट्राइल। अगर आपने इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड की बजाय सिल्वर नाइट्राइड से करवाई AgNO2 से, तो वही कंडीशन, कोवैलेंट नेचर का कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन ही बॉन्डिंग करेगा और ऐसी स्थिति में पोजीशन ये बन जाएगी C2H5NO2। और जब एल्काइल ग्रुप का कार्बन नाइट्रोजन से जुड़े तो बनने वाली चीज आपकी कहलाएगी नाइट्रो एल्केन, यानी नाइट्रो यहाँ सब्स्टिट्यूट है, आप इसे नाइट्रो के रूप में लिखिए और 2 कार्बन की एल्कीन है यहाँ एथ प्लस एन, इसका नाम हो गया नाइट्रो एथेन। और वही बात AgBr 7 दिखते हैं तो 7 निकलते ही हैं करीब करीब, तो सब प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रेसिपिटेट है वो आपको मिल जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मेशन हुआ एल्काइल नाइट्राइड का सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाने पर, और नाइट्रो एल्केन का अगर आपने सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड की जगह सिल्वर नाइट्राइड ले लिया। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लास्ट रिएक्शन देखेंगे और वो है फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स। जो रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाई हैं, पहली साइनाइड आइसोसाइनाइड की कही है, या अभी थर्ड आपने पढ़ी मेरे से एल्काइल नाइट्राइल के प्रिपरेशन वाली बात, नाइट्रो एल्केन वाली बात, और अब जो मेरे से पढ़ने वाले हैं आप एमीन्स का प्रिपरेशन, ये सब हमारे राजस्थान बोर्ड का जो 13th लेसन है नाइट्रोजन कंपाउंड, वहां वापस रिपीट होंगी। एक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज दूसरे की प्रिपरेशन बन के हमें मिलने वाली है, तो यहीं से इन्हें ध्यान रखें। एमीन्स, एमीन्स कहते किसे हैं पहले ये पता हो। तो देखिए नाइट्रोजन का एक बहुत सिंपल कंपाउंड है जिसका नाम हम बहुत छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, NH3, जिसे आप कहते हैं अमोनिया। ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया के हाइड्रोजन एटम्स को एक एक करके जब आप एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो आपको एमीन्स मिलती हैं। एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं एरोमेटिक बनाने के लिए। तो एलिफेटिक के केस में क्या होगा, आप इसका एक H हटाएंगे, एक फ्री वैलेंस है उस पे R आ जाएगा। तो इस तरह से अमोनिया का एक H एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया तो प्राइमरी एमीन। अभी भी H है, उस दूसरे H को फिर रिप्लेस कीजिए, आपने 2 R जोड़ दिए तो ये कहलाएगी सेकेंडरी या 2 डिग्री एमीन। तीसरे H को भी आपने रिप्लेस कर दिया, यानी अमोनिया के तीनों H एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो आपको मिलेगी 3 डिग्री एमीन। तो देखिए ये क्या कहता है, जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इस अमोनिया से करवाते हैं, एल्काइल हैलाइड कौन है आपका RX, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, अमोनिया से, यानी आप अमोनिया का एल्काइलेशन कर रहे हैं, एल्काइलेशन एल्किलीकरण कर रहे हैं।
जिसमें इसके H एटम को एक एक करके आपको अल्काइल ग्रुप से प्रतिस्थापित करना है, रिप्लेस करना है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दूं, अमोनिया NH3 होता है, एक H अलग करते हुए हम इसे थोड़ा सा यूं लिखते हैं HNH2, और ये हो गया HNH2 का मतलब वही NH3 है, अमोनिया। RH आपको पता है कौन है, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन की रिएक्शन अमोनिया से हुई, क्या हुआ, X निकला, किसके साथ गया, H के साथ। वही H भी तो आपका फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, इसे जब 17 का हाइड्रोजन नजर आ रहा है तो ये दोनों भी साथ जाएंगे, HX निकलेगा और आपको मिलेगा RNH2, यानी अमोनिया का एक हाइड्रोजन आपने एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। इस तरह से ये जो चीज बनी है, ये जो प्रोडक्ट बना है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन, ये आपको मिल गई है। अब देखिए, अगर आपने यहां एक्सेस में अमोनिया लिया है, यानी एल्काइल हैलाइड और अमोनिया में से अमोनिया का अमाउंट ज्यादा है, आपके पास एक्सेस में है, तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी और आपको मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सेस में एल्काइल हैलाइड लिया है, तो अगर ये एक्सेस में हुआ तो ये क्या करेगा, एक एक करके अमोनिया के सभी हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देगा, जिससे आपको पहले प्राइमरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर टर्सरी एमीन और लास्ट में इस अमोनिया के नाइट्रोजन का लॉन्ग पेयर भी पार्टिसिपेट करेगा और आपको एक टेट्रा अमोनियम सॉल्ट या टेट्रा अमोनियम लवण मिल जाएगा। देखिए कैसे, हम कह रहे हैं हम एक्सेस में है RX, रिएक्शन उसी अमोनिया से है, वही पैटर्न चलेगा, बाहर निकलेगा HX, बन गया आपके लिए कौन, RNH2, ये बना आपके लिए प्राइमरी एमीन। रिएक्शन को आगे लेके चलें, जो प्राइमरी एमीन बना है, ये लीजिए मैं थोड़ा सा खोल के लिख देता हूं, मुझे इसका H फिर से निकालना है, इसकी फिर से RX यानी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाइए क्योंकि ये एक्सेस में है, ये फिर इसके H को रिप्लेस करेगा, यहां से HX निकलेगा और NH के इस तरफ तो R था ही, लेफ्ट में, राइट में भी R आ गया, आपको मिला RNHR, यानी अमोनिया के 2 H हटा के 2 एल्काइल ग्रुप ले आए, इसे आप कहेंगे 2 डिग्री एमीन। इसी तरह से अभी 2 डिग्री एमीन में भी आपको एक H और नजर आ रहा है, एक H और नजर आ रहा है, तो फिर से एल्काइल हैलाइड से इसकी रिएक्शन करवाइए और इस H को भी रिप्लेस कर दीजिए, फिर से यहां से HX निकलेगा, HX निकलेगा तो फिर से देखिए तीनों ही H रिप्लेस हो गए और क्या आ गए, 3 एल्काइल ग्रुप आ गए, इसे आप कहेंगे 3 डिग्री एमीन। तो इस तरह से आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन बन गए। देखिए नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो अनपेयर्ड होते हैं, यानी इसके पास अभी एक लॉन पेयर है। और हमने ऐसा सीखा है 10th में कि जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिन अणुओं के अंदर केंद्रीय परमाणु के पास, सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर होता है, वो क्या करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। और लुईस बेस की तरह बिहेव करता है तो क्या है, अपना लॉन पेयर सामने वाले को डोनेट करके उसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए क्या होता है, आपका ये जो टर्सरी एमीन बन गया है, 3 डिग्री एमीन बन गया है, इसके नाइट्रोजन के पास अभी भी क्या है, लॉन पेयर है, ये फिर RH से रिएक्शन करता है और ये R न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के आता है X के लिए, विदाउट इलेक्ट्रॉन आता है और नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और कंडीशन ऐसी बन जाती है। यानी अब नाइट्रोजन पर 3 नहीं 4 एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं, जो चौथा एल्काइल ग्रुप आया उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, इसलिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम का आप चाहे यहां दिखाएं और चाहे आप यहां दिखाएं, आप चाहते तो इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को एरो से भी दिखा सकते थे। तो इस तरह से ये एक आयन बन गया पॉजिटिव। अब X इलेक्ट्रॉन के साथ रह गया तो ये नेगेटिव आयन के रूप में रह गया,
तो इस पॉजिटिव आयन के पास ये नेगेटिव आयन आ जाएगा और इस तरह से ये मिलकर एक सॉल्ट बना लेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर एक लवण बना लेंगे, धन आयन और ऋण आयन। अब आप याद कीजिए, आपने एक चीज लिखी है सभी ने, NH4Cl, इसका सभी नाम जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है। आप इससे इसको कंपेयर कीजिए ना, NH4 के 4 H की जगह NR4 है और Cl की जगह X हैलाइड है आपके पास। Cl को क्लोराइड कहते हैं, X को हम हैलाइड कह देते हैं। तो यहां पर अमोनियम के चारों हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, इसलिए इसका नाम हो गया टेट्रा एल्काइल अमोनियम। ये जो आयन है, अमोनियम आयन के चारों H एल्काइल से रिप्लेस कर दिए, इसको बोल देंगे टेट्रा एल्किल अमोनियम और नेगेटिव आयन है हैलाइड, तो इसका नाम हो गया टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। ये आपको यहाँ पर सॉल्ट के रूप में मिल गया है, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। तो मैंने सिंपल सा बताया कि एल्काइल हैलाइड जब अमोनिया के एक्सेस से रिएक्ट करते हैं तो मेन प्रोडक्ट प्राइमरी एमीन होता है, लेकिन अगर एक्सेस में एल्काइल हैलाइड को लिया जाए तो हमें पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी और लास्ट में टेट्रा अमोनियम सॉल्ट का एक मिक्सचर मिलता है। आप इन R की जगह मिथाइल, इथाइल किसी को भी रख के बाकी के प्रोडक्ट बना सकते हैं। थैंक यू। इस तरह से अपना जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी थी एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कंप्लीट हुई। बाकी की हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम रिएक्शन विद मेटल्स और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है हैलो एल्केन्स की, जो इनकी मेन रिएक्शन नहीं है लेकिन एरोमेटिक हैलाइड के साथ ये वो रिएक्शन देते हैं, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।